नमस्कार सभी लोगों को। आज श्रावण मास की पूर्णिमा है, मतलब रक्षाबंधन। तो हमारे विद्यालय परिवार की ओर से तमाम देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो है पटना में केजीएस संस्थान में ऐसा मेला लगता है कि इस मेले का इस पूरी विश्व में उस मेले का कोई जोर नहीं है। ऐसा मेला लगता है केजीएस में, मतलब हमारे पूज्य बड़े खान सर के संस्था में, कि ऐसा मेला पूरे विश्व में कहीं भी कोई दिन नहीं लगता है। तो विद्यालय परिवार की ओर से आप तमाम देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, यह जो है ना एक हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर भाई और बहन के जो आपसी प्रेम का संबंध है, जो स्नेह है, जो अटूट प्रेम है, यह भी एक प्रतीकता को दर्शाते हैं रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन के दिन जो थी बहन भाई के कलाई पे राखी बांधती है और वो दुआ करती है, प्रार्थना करती है कि मेरा भाई इस दुनिया में जब तक वो रहे तब तक इसे एक खरोच भी ना आए। और भाई भी मने मन वो विनती आरजू करते हैं कि जब भी मेरी बहन कभी भी मुसीबत में पड़े तो हम उनको मुसीबत पे हमेशा खड़े रहे और उनको हम हर मुसीबत से बाहर निकाल सके। इसकी कुछ और पौराणिक कथाएं भी हैं जो आपको हम बताते हैं। इसकी क्या क्या पौराणिक कथाएं हैं, आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो इसकी जो है कुछ पौराणिक कथाएं हैं, आपको हम इस पर बताते हैं। रक्षाबंधन को ना हम लोग राखी भी कहते हैं। रक्षाबंधन को हम लोग राखी भी कहते हैं। एक हिंदू त्योहार है जो भाई बहन के प्रेम और बंधन का जश्न मनाता है। मतलब रक्षाबंधन जो है यह एक हिंदुओं का त्योहार है, भाई और बहन का प्रेम का त्योहार है। और इस दिन भाई और बहन क्या होते हैं, जश्न मनाते हैं। यह त्योहार श्रावण मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। जैसे कि आज जो है 2025 का श्रावण मास के क्या है, पूर्णिमा है, तो मतलब आज ही राखी का दिन है। बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधती है और उनकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना का प्रतीक है। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। मतलब भाई जबकि उनकी रक्षा करते हैं और वचन भी देते हैं कि बहन जब तक हम इस धरती पर रहेंगे, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगा, हम उस मुसीबत में तुम्हारे यहाँ क्या होंगे, खड़ा होंगे। देखिए इसका और कुछ पौराणिक कथा है। रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है। मतलब है तो ढेर सा, लेकिन जो कुछ प्रमुख है ना, आपको वो प्रमुख बातें बताते हैं कि आखिर क्या क्या पौराणिक कथाएं हैं जो रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो देखा कि पहला आपको बताते हैं, भगवान कृष्ण और द्रौपदी। भगवान कृष्ण और द्रौपदी, महाभारत में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की अंगुली में चोट लगने पर, मतलब जब महाभारत में थे ना कृष्ण जी, उनको अंगुली में चोट लग गया और उनके अंगुली से खून
बहने लगा तो द्रौपदी ने अपनी सारी कहीं पल्लू फाड़ कर क्या हुए, कृष्ण जी की उंगली में बांध दिए, कृष्ण जी की उंगली में बांध दिए। इससे प्रसन्न होकर कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट में उसकी रक्षा करने का वचन दिया। मतलब जो पहला प्रमुख कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं, एक बार श्री कृष्ण जी महाभारत में जब युद्ध कर रहे थे तो उनकी उंगली में चोट लग गई, और उनकी उंगली में जब चोट लग गई थी तो द्रौपदी जो थी उन्होंने ठीक है साड़ी पहनी हुई थी ना, तो साड़ी का ठीक पल्लू फाड़ के और कृष्ण जी के उंगली पे क्या हुई, पट्टी की तरह बांध दिए। और उसी दिन कृष्ण जी ने अपने आप को वचन दिए थे कि जब भी तुम्हारे पर संकट आएगा ना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये पहला था। देखिए दूसरी और कुछ कथाएं हैं। राजा बलि और देवी लक्ष्मी, एक कथा के अनुसार राजा बलि और देवी लक्ष्मी, एक कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर उनकी रक्षा की थी, जिसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को वापस पा लिया। मतलब राजा बलि और देवी लक्ष्मी, एक कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर उनकी रक्षा की। लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर उनकी रक्षा की थी, जिसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को पा लिया। ये क्या था, दूसरा था पौराणिक कथा के अनुसार जो राखी बांधने का प्रचलन शुरू हुआ। देखिए तीसरा कहता कि रानी कर्णावती और हुमायूं 16वीं शताब्दी में, रानी कर्णावती और हुमायूं 16वीं शताब्दी में रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर उनसे अपने राज की रक्षा करने की अनुरोध किया। मतलब रानी कर्णावती थी ना, बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर बोला कि बादशाह आप जो है हमारी राष्ट्र की क्या करे, हमारे राज की आप रक्षा करे। कौन, रानी कर्णावती ने राखी भेजी थी, किनको, मुगल बादशाह हुमायूं को। यह दर्शाता है कि रक्षाबंधन भाईचारे और सुरक्षा के बंधन को मजबूत करने का एक तरीका है। कहता रक्षाबंधन जो है भाईचारा, भाई बहन, रक्षाबंधन और सुरक्षा के बंधन की मजबूत करने का यह क्या है, एक तरीका। देखिए चौथा कहता कि बिंदु, जो राखी आखिर क्यों बढ़ाया जाता है, क्यों बांधा जाता है, आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, पौराणिक कथाएं क्या है, इसमें आपको बताते हैं। चौथा बिंदु कहता है, चौथा बिंदु, भगवान विष्णु और राजा बलि, भगवान विष्णु और राजा बलि। एक अन्य पौराणिक कथा में भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया था कि उनके द्वार पाल बनेंगे। भगवान विष्णु और राजा बलि, एक अन्य पौराणिक कथा में भगवान विष्णु ने राजा, चौथा कहता जो पौराणिक कथाएं वो आप लोग को हम बताते हैं। भगवान विष्णु और राजा बलि, एक पौराणिक कथा में भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया था कि वे उनके द्वारपाल बनेंगे। बाद में देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु को मुक्त कराया, किससे, राजा बलि से। यह पांचवा कहता कि जैन धर्म में न विष्णु कुमार नामक, जैन धर्म में जो है विष्णु कुमार नामक ने, मुनिराज ने 700 जैन मुनियों की रक्षा की थी। जैन धर्म में विष्णु कुमार नामक मुनिराज ने 700 जैन मुनियों की रक्षा की थी, जिसके बाद से जैन मताबल भी रक्षाबंधन मनाते हैं। जैन मताबल भी रक्षाबंधन मनाते। आजकल रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के बीच के प्रेम, भाई बहन के जो बीच का
प्रेम है और बंधन को मजबूत करता है। रक्षाबंधन जो है भाई बहन के प्रेम और बंधन करता है, मजबूत करता है और भाई बहन के रिश्ते का जश्न मनाने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। एक क्या है, एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। अब देखिए आपको हम थोड़ा आप लोग इंग्लिश में भी नहीं इसका सेम कहानी करते हैं, आप लोग को सुनाते हैं। रक्षाबंधन also known as Rakhi is a Hindu festival that celebrates the love and bond between brother and sisters. The festivals is celebrated on the full moon day of the month of Shravan. Sisters tie Rakis on their brothers' wrist, symbolize a prayer for their safety and prosperity. In return, brothers give gifts to their sisters and promise to protect them. There are many mythological and historical stories behind celebrating Raksha Bandhan. Some of the major ones are: पहला कहता है Lord Krishna and Draupadi. In Mahabharata, Draupadi tore a piece of her sari and bandaged Lord Krishna's injured finger. Pleased with this, Krishna promised Draupadi to protect her in every crisis. Second number कहता कि King Bali and goddesses. King Bali and goddesses. King Bali and goddesses. Lakshmi, according to a legend, goddesses Lakshmi protected King Bali by tying a rakhi to him, following which he got back his wife Lord Vishnu. Third number, Queen Karnavati and Humayun. In the 6th century, Queen Karnavati sent a rakhi to the Mughal Emperor Humayun, requesting him to protect her kingdom, showing that Raksha Bandhan is a way to strengthen the bond of brotherhood and protection. Fourth number bindu, Lord Vishnu and King Bali. In another legend, Lord Vishnu promised King Bali that he would become his gatekeeper. Later, goddess Lakshmi freed Lord Vishnu by tying a rakhi to King Bali. Jain a story in James a sage named Vishnu Kumar protected 700 Jain monks, after which Jain followers also celebrated Raksha Bandhan. Nowadays, Raksha Bandhan is a festival that strengthens the love and bond between brother and sisters, and it is an important occasion to celebrate the brother sisters relationship. Happy Raksha Bandhan. Happy Raksha Bandhan. ठीक है, तो हम देश वासियों को हमारे विद्यालय परिवार की ओर से और आपको एक बार फिर से बताते हैं कि पटना में जो है खान सर जो है कि इनके यहाँ आज इतना बड़ा मेला लगता है, इतना बड़ा कि इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा मेला न दुनिया में तो क्या, यदि पूरे विश्व में बात किया जाए, चांद हो,
कोई भी ग्रह हो, कोई भी मतलब क्या है इसकी विशेषता नहीं कर सकते हैं। आज जो है खान सर के संस्थान में इतना भीड़ लगता है, इतना कि इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं ढेर सारी। और जो खान सर हैं इनको तो हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि इनके पास इतना बड़ा दिल है, जो हर एक साल प्रति साल इनसे पहले ही अपना युगल जोड़ी की शुरुआत जो किए थे, इनमें तो इतना ये खर्च किए हैं कि अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े नेता एक्टर्स हैं उनकी क्या होती है, समझ जाइए क्या हो जाती है, लेकिन इनका तो कोई जोड़ ही नहीं है। ये इतना बड़े विश्व गुरु है। कौन से गुरु है? विश्व गुरु है। ये इतने अच्छे हैं कि इनका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो इस क्लास में और हम अभी विशेष बात करेंगे आपका आंकिक प्रश्न को लेकर। तो अब हम आपको बताते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से। आपको इससे पहले वाला क्लास में आप लोग हम 5 तक करवा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, जो कहता है वो लिखते जाइए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है तो भैया F बराबर माइनस दिया हो कितना 20 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण है के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। मतलब वस्तु रखी गई है U बराबर -10 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताएं। आपसे कह रहा कि V बराबर ज्ञात करिए, M बराबर ज्ञात करिए, V बराबर ज्ञात करिए और M बराबर ज्ञात करिए। तो हम लोग लगाएंगे इसमें दर्पण सूत्र। कौन सूत्र? दर्पण सूत्र। आपका जो दर्पण सूत्र होता है वो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमको निकालना, हमको v निकालना है, v को उधर ही छोड़ देते हैं। तो 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v इंप्लाइज 1/f का मान -20 है, ये भी माइनस है। वस्तु दूरी क्या है? माइनस में क्या जाएगा प्लस 1/10 बराबर 1/v इंप्लाइज एलसीएम कितना जाएगा 20 हो जाएगा। एलसीएम कितना जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 का 20 एक बटे माइनस आ जाएगा 1 प्लस 10 में 20 क्या जाएगा 2 बराबर 1/v 1/। तो इंप्लाइज 1/20 बराबर 1/v 1/v। आप देखिए आप लोग यहां दिखाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो v बराबर 20 सेंटीमीटर प्लस में यहां लिख देंगे, चूंकि v के धनात्मक मान से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनता है मतलब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के
अब निकालिए एम मतलब आवर्धन से, हम लोग लिखेंगे ठीक ना, आवर्धन से एम बराबर माइनस वी बट्टा यू। भी का मान कितना है प्लस से 20, यानी कि माइनस का जगह ये माइनस हो जाएगा बट्टा, वस्तु दूरी को भी दर्पण हो हमेशा माइनस से, वस्तु दूरी क्या हो कोई भी हो हमेशा क्या होता है वो माइनस में ही होता है। तो 10 माइनस माइनस खत्म, 10 दूनी 20, मतलब यहां ठीक हम लिख सकते हैं कि एम बराबर क्या गया है 2, मतलब एम के धनात्मक मान से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो है ये वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? सीधा बनता है। तो अब हम आप लोग को ना क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग तब तक क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को मिटाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 को मिटाते हैं, फिर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सुनाते हैं पहले आप लोग को। देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या न 36 सेंटीमीटर है। मतलब उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर गिवन दिया गया। उत्तल दर्पण है, कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर है ना इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। मतलब R बराबर देने हैं 36 सेंटीमीटर और आपसे कह रहा है फोकस ज्ञात करिए। फोकस से कह रहा है ना, हाँ अगर फोकस ज्ञात करिए तो फोकस F बराबर R/2, R का मान 36 सेंटीमीटर है, बट्टा में 2 है तो 18 दूनी 36 बराबर 18 सेंटीमीटर। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर है 18 सेंटीमीटर। कितना? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर किसका है? ये आपका उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस एकदम हुल्लुक है और न्यूमेरिकल बनाते इसमें क्या नहीं बोले हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या क्या दिया गया है क्या निकालना है, बस इतना, और विशेष दिमाग लगाइएगा ही नहीं। तो देखिए तब तक क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, मिटाते हैं इसको। देखिए मिटाते इसको।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। उत्तल दर्पण है। ऐसे कोई भी दर्पण हो, क्या हो, कोई भी दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ही, वस्तु दूरी हमेशा आपका कहता है कितना कहता है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसका दर्पण, इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है, मतलब भी बराबर 12 सेंटीमीटर, भी बराबर 12 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण की फोकस मतलब फोकस निकालना है। मतलब आपको यू दे रहा है, भी दे रहा है, क्या निकालना है, फोकस निकालना है। यह लिख दीजिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इंप्लाइज 1/f बराबर 1/12। अब माइनस हो जाएगा 1/20। कितना आ जाएगा एलसीएम, 60 आ जाएगा एलसीएम। कितना आ जाएगा 60। तो 12 बचे 60 मतलब 5, 20 दिया 60, 3 एकम 3 माइनस इंप्लाइज 1/f, फिर सिंपलाइज 1/f बराबर 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, बट्टा में 60, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना इंप्लाइज 2f बराबर 60, 2f बराबर 60, इसीलिए f बराबर 60/2, 60/2 मतलब 30 दूनी 60, इसीलिए f बराबर 30 सेंटीमीटर। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। कितना है 30 सेंटीमीटर है। तब लोग देखिए, तब तक फिर हम लोग क्या था क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। आप लोग अपना जवाब जरूर दीजिएगा कि आप लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताएं कि क्वेश्चन नंबर 9, चलिए बोर्ड को पहले क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कितना आएगा क्वेश्चन नंबर, कितना आएगा 9 आएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण है फोकस आ गया है, धनात्मक आएगा मान। उत्तल दर्पण आ गया है, क्या था फोकस, मतलब f बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हम प्लस लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उत्तल आ गया है प्लस होता है। देखिए इस दर्पण के अक्ष पर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कहां से, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे, सॉरी v निकालना है, v के तरफ रख देते हैं। चलिए इंप्लाइज
1/f माइनस 1/u इक्वल 1/v। हमें किस पलट 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u। चलिए इंप्लाइज 1/v बराबर 1/f में कितना है 15 है, माइनस में क्या जाएगा प्लस कितना है 1/10 है, 1/10 है। इसका एलसीएम कितना चलेगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 30, एलसीएम 30 इंप्लाइज 1/v बराबर 15 दूनी 30 2 प्लस 10 दिया 30 3। तो दिक्कत है, चलिए इसका लेंगे ऊपर, क्या लेंगे ऊपर। तो 1/v इक्वल 5/30, 5v बराबर 30, v बराबर 30/5, 5 छक्का, इसीलिए v बराबर 6 सेंटीमीटर। अब देखिए v पर क्या गया है प्लस, तो यहां से हम लोग लिख देंगे, क्या करेंगे हम लोग प्रकृति पुरुष तो लिखना ही पड़ेगा, प्रकृति पुरुष है ना, आपको लिखना ही पड़ेगा। देखिए लिखेंगे v के धनात्मक मान से पता चलता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक तथा वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। इसका क्या हुआ, ये प्रकृति v के धनात्मक मान से स्पष्ट है कि v के धनात्मक मान से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब क्या है काल्पनिक है, और यह वस्तु का अपेक्षा क्या है सीधा है, और यह जो है प्रतिबिंब न दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। आप लोग 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 ना, और यह जो है ना इस क्लास का ना लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद आपका 3 क्वेश्चन और बताएगा, जो कि हम आप लोग को ना नेक्स्ट क्लास में ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। नंबर जो 10 है ना, इसमें आपको v निकालना है, m निकालना है, और h डैश निकालना। कितना क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको v भी निकालना है, m भी निकालना है, और h डैश भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से चलिए पहले v निकालना है ना, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इंप्लाइड 1/f माइनस 1/u बराबर 1/, पलट करके बोले इंप्लाइड 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। चलिए अब मान रखें हम लोग, v तो इसे रह जाएगा बराबर 1/f, इसको हम लोग निकाल सकते हैं आपकी, मतलब f बराबर r/2 है, किसको हम यहाँ निकालते हैं r दे लेना, f निकालना, f बराबर r/2, r का मान कितना है 30/2 बराबर 15 से, मतलब f बराबर कितना निकल गया है, मतलब f बराबर 15 निकल गया, f बराबर 15 ना। ये किसका मान है, ये f का ही मान है, किसका मान है f का ही मान है।
तो चलिए 1/15 माइनस क्या जाएगा प्लस क्या यू। कोई भी दर्पण हो वस्तु हमेशा आपका माइनस ही होता है। तो चलिए क्या जाएगा 20 इंप्लाइज 1/v बराबर कितना आ जाएगा, इसका इससे आ जाएगा 30 तो आएगा नहीं, 40 भी नहीं आएगा, 50 आएगा, 60 कितना आएगा 60 आएगा। 15 चौका 60, 4 बड़ी में 4 एकम 4 प्लस 20 दिया 60, 20 दिया 60, 3 एकम 3 कितना बार में 3 बड़ी में। मतलब इंप्लाइज दैट 1/v बराबर 7/60। कोना कोनी गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो 7v बराबर 60, इसीलिए v बराबर 60/7, 60/7। हम नोटिस को इतने रखेंगे ना, या इसको दशमलव में दे सकते हैं बराबर 7×8 56, 7×8 मतलब के 60 में भागा 8, सॉरी 7 से नहीं, 7×8 56, 4 आएगा 0, 0.7 0, 7×7 मतलब 8 पॉइंट लगभग क्या रहा 8 पॉइंट या 8 पॉइंट रखिए ना, 8.5 7 रखिए 8 पॉइंट इसको 6 सही लगभग ठीक है। हम मान इतने रखिए मान क्या इतने मतलब v कौन आ गया ना, v कौन क्या गया प्लस में ना, v कौन है प्लस में, बताइए इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी। चल लिखिए यहाँ लिख दीजिए ठीक है। v के मान धनात्मक से पता चलता है कि प्रतिबिंब आपका H डैश भी निकल गया है, H डैश भी निकल गया है, M भी निकाल दिए हैं, और जो प्लस होना है क्या प्रतिबिंब कैसा है काल्पनिक है, सीधा है, कल क्या सीधा है। और जो वस्तु का अपेक्षा जो आपका वस्तु की जो अपेक्षा है कौन, जो वस्तु अपेक्षा है क्या होता है इसका आकार 2.1 सेंटीमीटर है, 2.1 सेंटीमीटर है। क्या जाएगा ये आपका जाएगा सेंटीमीटर में क्या जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग जब मिलेंगे ना नेक्स्ट क्लास में तो बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।